आपका एक बार फिर से स्वागत है झारखंड के ताजा तरीन खबरों में। मैं हूं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो आज की ताजा खबर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक फ्यूल स्टोरेज डिपो में लगी भीषण आग में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं बचावकर्ता एवं दमकल कर्मी भी राहत एवं तलाश अभियान में जुटे हुए हैं और 1 दर्जन से अधिक लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। हाईकोर्ट से राहत मिलते ही बोले इरफान अंसारी, मैं कांग्रेस का ईमानदार नेता, हमें आपस में नहीं भाजपा से लड़ना है। तो जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जब से हम पर आरोप लगे हम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, अब हम आजाद हो गए हैं, हम आरोपों से मुक्त हो गए हैं, हमें आपस में लड़ना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से लड़ने की जरूरत है। अर्जुन मुंडा के घर पर मरी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि केंद्र ने राज्य सरकार को किया सचेत। तो 4 दिन पहले श्री मुंडा के घर में कुछ मुर्गियों की मौत हो गई थी। इसके बाद पशुपालन विभाग को सूचना दी गई थी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए कोलकाता स्थित लैब भेजा था। जमाबंदी संबंधी मामले को लेकर हेमंत सरकार गंभीर निपटारे को लेकर है क्या है तैयारी। तो सरकार मामले का निपटारा प्रखंड व जिला स्तर पर ही हो, इसका निर्णय ले रही है। सरकार एक स्तर तक मामले में सीओ को अधिकार देने पर विचार कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। नक्सली संगठन के खिलाफ एनआईए को बड़ी कार्रवाई, 20 करोड़ 65 लाख रुपए किए जब्त। तो एजेंसी ने यूए अधिनियम की धारा 25 सबसेक्शन 1 के तहत यह कार्रवाई की है। जांच के दौरान उक्त बैंक खातों का फरवरी 2021 व फरवरी 2023 के बीच एनआईए ने फ्रीज करा दिया था। डॉक्टर सम्मान समारोह में बोले वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कुछ डॉक्टर व्यवसायिक हो गए हैं जो सबका मनोबल कम कर रहे हैं। सभी डॉक्टरों से निवेदन है कि आप अपना पहचान को धर्म गरीबों की सेवा को रखें। गरीबों की सेवा ही आपका अलग पहचान दिलाती है। मुझे याद है जब डॉक्टर बीपी कश्यप जरूरतमंद मरीजों की सेवा किया करते थे। देवघर एयरपोर्ट मध्यस्थ नियुक्त करेगा हाईकोर्ट, 30 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश। तो गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अवमानना याचिका दायर की है और एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करने की मांग की है। झारखंड के नक्सली रामसिंह यादव चतरा से गिरफ्तार। 15 लाख इनामी मनोहर गंजू दस्ते का है कंपनी कमांडर। तो अंगद यादव 25 लाख रुपए के इनामी शेख सदस्य गौतम पासवान एवं 15 लाख रुपए के इनामी मनोहर गंजू दस्ते के कंपनी कमांडर के रूप में काम कर रहा था। एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि अंगद चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में सक्रिय है। कोडरमा की पार्वती और पूजा को मिला सम्मान, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने में दिया योगदान। तो जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन में कोडरमा स्थित कांजाटार की पार्वती देवी और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम में अरकोसा की पूजा देवी को सम्मान मिला है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्वती को सम्मानित किया। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूजा को सम्मान दिया। 4 मार्च गिरिडीह झामुमो का स्थापना दिवस है। गिरिडीह के इसी धरती से गुरुजी शिबू सोरेन ने सामंतों और सूदखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ा था जो आंदोलन का रूप ले लिया और उन्होंने शिक्षा और खेती पर जोर देते हुए नशा से दूर रहने की सीख भी दिए थे। और 50वें स्थापना के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत किया। झारखंड में बर्ड फ्लू से दहशत, केंद्रीय मंत्री के आवास पर मुर्गे मुर्गियां में संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। तो राजधानी रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सरकारी आवास में बर्ड फ्लू से मुर्गे मुर्गियां की मौत हुई है। पशुपालन विभाग ने इसकी पुष्टि की है और इसके पहले बड़ी संख्या में बोकारो में मुर्गे मुर्गियां की मौत हुई थी, जिसके बाद रांची से एक टीम को वहां जांच के लिए भेजा गया था। गुमला के घाघरा क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में बताया गया कि पीड़िता सुबह में तालाब में नहाने गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
झारखंड विधानसभा होली सेलिब्रेशन, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने होली मिलन समारोह में झाल बजाया तो कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने तबला पर हाथ आजमाया। झारखंड सरकार ने बर्ड फ्लू से मरी मुर्गियों के लिए मुर्गी पालकों को राहत दी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मुर्गी पालकों को मुआवजा देने की घोषणा की है तो सभी उन्होंने लोगों से घबराने की अपील नहीं की है और कहा कि सरकार की नजर लगातार बनी हुई है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। रामगढ़ के पेप्सी गोदाम में भीषण आग लगी। आग बुझाने में 4 दमकल गाड़ियां लगी हुई है और आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बताया गया कि गोदाम करीब 1.25 करोड़ रुपए का सामान रखा हुआ था गोदाम में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पुलिस और श्रम विभाग का प्रतिनिधि मंडल तमिलनाडु पहुंचा। इस दौरान अधिकारियों से मुलाकात करते हुए प्रवासी श्रमिकों का हाल जाना, वहीं परेशानी होने पर तमिलनाडु एवं झारखंड सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की बात कही।